हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सी लैंग्वेज प्रोजेक्ट सीरीज़ की सेकंड वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि यूज़र बैंकिंग ऑपरेशंस कर सकता है, जैसे कि पैसे विड्रॉल करना, पैसे डिपॉजिट करना, बैलेंस चेक करना और इंटरेस्ट कितना हुआ वो कैलकुलेट करना। ये सब ऑपरेशन जो है वो यूज़र कर सकता है। तो सबसे पहले हमारी स्टेप क्या होती है, प्रोग्राम कोई भी एग्जीक्यूट करने के लिए हमें तो सबसे पहले कंपाइलर में जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ देव C++ में, इसमें जाके हम एक सिंपल पहले सोर्स फाइल बनाएंगे। हम आ चुके। अभी इसको मैं करता हूँ क्लोज, न्यू फाइल में मैं इसको कंट्रोल तो शिफ्ट, इधर में बैंकिंग.c के नाम से सेव कर लेता हूँ इसको, और C सोर्स फाइल्स पे फिर मैंने इसको कर लिया सेव। तो सबसे पहले हमें कोई भी प्रोग्राम अगर रन करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हेडर फाइल्स डालनी पड़ती है। ठीक है, तो हेडर फाइल्स हम सबसे पहले हेडर फाइल्स कौन सी डालते हैं, #include stdio.h। ठीक है, और उसके बाद हम सीधा मेन मेथड लेते हैं, void main। ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिक सिंटैक्स। ये हर एक प्रोग्राम में आपको ऐसा सिंटैक्स लिखना ही पड़ता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर बैलेंस इक्वल टू, इसको इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ 0, ताकि हमें 0 में एडिशन करनी है। इसलिए आप याद रखना, जब भी आपको एडिशन करनी हो तो उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू आपको 0 रखनी है, और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो उसकी इनिशियल वैल्यू आपको 1 रखनी है, तभी आपका प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट होगा। तो दूसरा वेरिएबल कौन सा लेंगे हम, डिपॉजिट, और तीसरा कौन सा लेंगे, विड्रॉल। ठीक है, ये 3 हमने वेरिएबल लिए। अभी हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेना होगा, जिसका कि मैं नाम में ले लेता हूँ CI, करंट इंटरेस्ट जो भी होगा। उसके बाद हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं OP, जिससे कि हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है। आपने ये सब पढ़ रखा होगा। अभी मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखता हूँ, while 1, जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है, जब तक कि यूज़र क्लोज करने की कमांड नहीं देता तब तक। इसका while 1 का मीनिंग ये है कि जब तक until यूज़र गिव्स कमांड टू क्लोज। ओके, तो इसके अंदर हमें कोडिंग करनी है जो कि इनफाइनाइटली चलती जाएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ बेसिक लिख लेता हूँ, printf/n फॉर सेपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशंस, printf बैंकिंग ऑपरेशंस के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। एक लाइन मैंने ड्रॉ की। उसके बाद हमें 4 ऑप्शंस लिखने हैं। सबसे पहला कौन सा है हमारा, डिपॉजिट। तो D, अगर यूज़र ने D प्रेस किया तो उसको ये यूज़र फ्रेंडली हम उसमें आउटपुट दिखा देंगे। यूज़र को ये सब दिखेगा। प्रिंटअप मतलब कंसोल पर वो प्रिंट करके आता है। तो यूज़र को कोई भी अगर नॉर्मल इंसान जिसको कोडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो भी अगर इसमें इस प्रोग्राम को रन किया तो उसको भी समझ में आएगा। ऐसे हम लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं हमारा। तो सबसे पहला हमने ऑप्शन क्या लिया, printf/n D फॉर डिपॉजिट। अभी मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल V। दूसरा कौन सा ऑप्शन लेंगे हम, विड्रॉल का। हमें पैसे विड्रॉल करने होंगे तो हम इसमें W लेंगे। ठीक है, विड्रॉल। ओके, फिर वापस कंट्रोल V करता हूँ। उसके बाद क्या होगा, बैलेंस, B फॉर बैलेंस। इसमें यूज़र क्या करेगा, बैलेंस चेक करवाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, मतलब 1 साल का हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा यूज़र। तो उसके लिए हम I दे देते हैं। अगर यूज़र ने आई प्रेस किया तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा।
इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ तक हम आ चुके। तो यहाँ तक का आउटपुट मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ। यहाँ तक का आउटपुट हमें कैसा दिखेगा? सबसे पहले तो ऊपर बैंकिंग ऑपरेशंस लिख के आएगा। ओके, बैंकिंग ऑपरेशंस लिख के आएगा। बैंकिंग ऑपरेशंस लिख के आएगा, उसके बीच में एक लाइन आएगी। ठीक है, और उसके नीचे ये सब लिख के आएंगे, ये डी उसके नीचे ये चारों लिख के आएंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ऐसे वो लिख के आएंगे। तो फिर इसके नीचे हमें यूज़र को एक कमांड देनी है। क्या कमांड देनी है? ये सब लिख तो लिया, अभी यूज़र को कुछ करना होगा ना, उसके लिए कुछ एंट्री तो लगेगी कीबोर्ड से कि आपको असल में करना क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? printf /n एंटर ऑपरेशन। आपको भैया क्या करना है वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंटर ऑपरेशन, उसको हम स्कैन कर लेते हैं। अभी यूज़र ने जो भी वैल्यू डाली वो किस में से होगी? हमारे जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया है OP, उसमें सेव होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसके बाद हमें क्या करना है? जो भी यूज़र जो भी ऑपरेटर डालेगा ऑपरेशन, तो उसको हमें स्विच करना है। स्विच केस, इसके पिछले वीडियो में भी मैंने स्विच केस यूज़ करके प्रोग्राम किया था। ये भी हमारा स्विच केस से ही होने वाला है। तो केस हम क्या लेते हैं? केस डी लेते हैं। इसमें क्या होगा? अगर यूज़र ने केस डी अगर प्रेस किया तो क्या होगा? printf आएगा और यूज़र से पूछेगा एंटर डिपॉजिट अमाउंट। ओके, एंटर डिपॉजिट अमाउंट, ये पूछ लिया। फिर स्कैन करेगा कि आपको कितना डिपॉजिट करना है। स्कैन करेगा %d, क्योंकि इंटीजर टाइप है, %, डिपॉजिट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्या किया हमने? पहले तो बैंकिंग यूज़र को जो लिखना चाहिए वो लिया और यूज़र से एक ऑपरेशन लिया। वो फिर अगर यूज़र ने डी प्रेस किया तो उसको एंटर डिपॉजिट अमाउंट बताएगा और उसके कीबोर्ड से एंट्री लेगा। ठीक है, तो इस पे फिर क्या होगा? बैलेंस प्लस इक्वल टू, मतलब इसको आप इस सिंपल लैंग्वेज में ऐसा ही लिख सकते हैं, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस डिपॉजिट। ओके, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस डिपॉजिट। और इधर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसा भी लिख सकते हैं, बैलेंस प्लस इक्वल टू डिपॉजिट। इसका भी मतलब सेम ही होता है, तो आप ये ध्यान रखना। तो इसके बाद क्या होना चाहिए? हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो ब्रेक होना चाहिए। ऐसी हम स्विच केस में ऐसा ही सिंटैक्स होता है उसका। दूसरी हम केस ले लेते हैं विड्रॉल के लिए, केस W। ओके, उसमें क्या करेगा? उसमें सिस्टम क्या करेगा? printf करेगा, printf /n एंटर विड्रॉल अमाउंट, ओके। उसके बाद जाहिर सी बात है कि हम स्कैनअप करेंगे, उसको स्कैनअप करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि स्कैनअप %d, विड्रॉल। ठीक है, हमने क्या किया? एंटर विड्रॉल, अगर यूज़र ने W प्रेस किया तो क्या करेगा? एंटर विड्रॉल अमाउंट बताएगा और उससे एक कीबोर्ड से वैल्यू लेगा। उसके बाद क्या करेगा? वो बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस विड्रॉल। ओके, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस विड्रॉल और ब्रेक कर देगा स्टेटमेंट। अभी यहाँ पर हम एक इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं। इफ विड्रॉल ग्रेटर देन बैलेंस, देन फिर क्या करना चाहिए? इसने printf करना चाहिए,
printf insufficient funds, ओके, insufficient funds। इफ अगर विड्रॉल बैलेंस से ज़्यादा अगर विड्रॉल हो जाता है तो इनसफिशिएंट फंड्स उसने बताने चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए, और एल्स में ये कंडीशन लिख लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या होगा, अगर बैलेंस में अकाउंट में बैलेंस है उतना तो क्या होगा, एल्स में ये एग्जीक्यूट होगा फिर कि बैलेंस में से विड्रॉल माइनस कर देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्या किया हमने, अगर यूज़र ने W डाला, W की एंट्री अगर की तो क्या होगा, इंटरनल विड्रॉल अमाउंट वो बताएगा। स्कैनअप करेंगे हम विड्रॉल अमाउंट को और फिर उसको चेक करेंगे कि बैलेंस उतना है भी या नहीं। अगर नहीं होगा तो इनसफिशिएंट फंड्स बताएगा, और अगर होगा तो बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा। अभी तीसरी हम केस ले लेते हैं, केस बी। क्या है ये केस बी, बैलेंस। केस बी में क्या होगा, बैलेंस बताएगा, printf योर बैलेंस इज %d, कॉमा बैलेंस, जितना बैलेंस हमारे अकाउंट में होगा उतना बता देगा वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी उसके बाद क्या होगा, ब्रेक, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। ये सब हमारा बेसिक सी लैंग्वेज में हो चुका है। अगर आपको सी लैंग्वेज पढ़नी है तो यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, और अगर आप कमेंट में मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं भी आपके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड सीरीज़ लाऊंगा सी लैंग्वेज की, वहाँ पर आप सीख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करना, और कुछ करेक्शंस होंगे प्रोग्राम में, कुछ भी होंगे तो बेझिझक आप मुझे नीचे बता सकते हैं। मैं ज़रूर से आपको रिप्लाई करूँगा और आपके कमेंट को पिन करूँगा, ताकि बाकी लोग भी वो मिस्टेक ना कर पाए। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट केस ले लेते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है, केस आई, मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट में क्या होना चाहिए, CI करंट इंटरेस्ट इक्वल टू, अभी हम एक फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट बैलेंस, मतलब इसको हमने बैलेंस में फ्लोट में कन्वर्ट किया, बैलेंस इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। बैलेंस अगर 2000 होगा तो 2000 इंटू 4 8000 डिवाइडेड बाय 100, 800 रुपीज़ सी अपना करंट इंटरेस्ट होगा। बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस CI, ओके, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस CI। और हम अभी प्रिंटफ करेंगे, printf /n इंटरेस्ट इज %f, CI, %f, CI। उसके बाद क्या होना चाहिए, ब्रेक। यहाँ पर क्या किया, अगर यूज़र ने आई प्रेस किया तो हमने करंट इंटरेस्ट का फार्मूला डाला यहाँ पर, बैलेंस इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, और उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया। बैलेंस में जो करंट इंटरेस्ट है वो ऐड किया, और इंटरेस्ट यहाँ पर बता रहा है विद इंटरेस्ट, मतलब हमारा जो बैलेंस है वो विदाउट इंटरेस्ट तो हम बैलेंस में चेक करते हैं, और अगर इंटरेस्ट के साथ हमें चेक करना है तो हमें आई प्रेस करना होगा। उसके बाद हम एक केस क्यू ले लेते हैं एंडिंग के लिए, ताकि ये प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो हमें क्या करना है, केस क्यू में हमें रिटर्न करना है, और ये हमारा रिटर्न मतलब क्या कि एग्ज़ाम मतलब ये प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट आपको पता है, डिफ़ॉल्ट लिखना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट लिखेंगे हम, डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, printf इनवैलिड ऑपरेशन। ठीक है, इनवैलिड ऑपरेशन। ये इतना प्रोग्राम होगा, इतना प्रोग्राम हो गया।
अभी आपको प्रोग्राम जो है मैं वो रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमें प्रोग्राम को करना होता है सेव, ये हो गया सेव, और एग्जीक्यूट में रन। सोर्स फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा, मतलब कंपाइल एंड रन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखते हैं, ये देखिए हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। देखिए बैंकिंग ऑपरेशंस जैसा मैंने आपको बताया था उसके नीचे एक लाइन आ रही है, और डिपॉजिट, विड्रॉल, बैलेंस, इंटरेस्ट। अभी हम क्या करते हैं, 10,000 पहले विड्रॉल, 10,000 पहले डिपॉजिट कर लेते हैं। एंटर डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट क्या डालते हैं, 10,000, ठीक है। 10,000 जो है वो हो चुके हैं। 10,000 के बाद यहाँ पर हम पहले अपना बैलेंस चेक कर लेते हैं। बी बैलेंस कितना आ रहा है, 10,000। ये यहाँ पर मेरा माउस का से जिधर है वहाँ पर आप देख सकते हो। मेरे कीबोर्ड का प्रॉब्लम है, मैं अगर एंटर एक बार प्रेस करूँ तो वो 2 बार प्रेस हो रहा है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम। आपके पीसी में प्रॉब्लम नहीं होगा, डोंट वरी। तो मैं एक काम करता हूँ, ये प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में आपको रन करके दिखा रहा हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप सभी को पता होगा कि ये जो कीबोर्ड है वो बिना हमारे पास अगर कीबोर्ड नहीं हो तो इससे हम कर सकते हैं, इससे हम कीबोर्ड की एंट्री दे सकते हैं। तो मैं वापस से कंपाइल एंड रन करता हूँ, ठीक है। ये रन हो चुका है हमारा। अभी मैं 10,000 इसमें डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है। 10,000 में अगर डिपॉजिट करूँगा, एंटर अमाउंट बता रहा है, अमाउंट डाल देता हूँ 1 2 3 4, ओके 10,000, एंटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी फॉर डिपॉजिट, विड्रॉल, बैलेंस और इंटरेस्ट। हमें क्या करना है, बैलेंस चेक करना है। हम क्या करेंगे, बैलेंस चेक करेंगे। बैलेंस चेक किया हमने, बैलेंस क्या है, 10,000 का बैलेंस है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कि हमारा इंटरेस्ट कितना होता है। इंटरेस्ट, एंटर। इंटरेस्ट कितना होता है हमारा, 400 रुपये, ठीक है। 10 आप कैलकुलेशन कर लेना, 400 रुपये होता है। उसके बाद क्या होगा, विड्रॉल। हमने क्या क्या किया, डिपॉजिट किया, बैलेंस चेक किया, इंटरेस्ट किया। अभी हम विड्रॉल कर लेते, 10,000 में से 5,000 हम विड्रॉल कर लेंगे। 10,000 में से 5,000 हम विड्रॉल कर लेंगे। ये हमने 5,000 किए विड्रॉल, किया हमने 5,000 जो है वो विड्रॉल कर लिए, नहीं हमने डिपॉजिट कर लिए गलती से, सॉरी उसके लिए। हम अभी इसमें विड्रॉल करेंगे। अभी 20,000 डाल के देखते हैं। अभी हमारा बैलेंस है 15,000, लेकिन हम 20,000 डाल के देखते हैं तो ताकि वो बताए इनसफिशिएंट फंड्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर उसने इनसफिशिएंट फंड्स दिखा दिए। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम विड्रॉल कर लेंगे जितनी भी हमारे अमाउंट होंगी उतनी, ठीक है। 15,000 हमारे अकाउंट में अमाउंट है, वो हमने विड्रॉल कर ली। तो अभी हम बैलेंस चेक करेंगे, बैलेंस 0। बैलेंस कितना होगा देख लीजिए, यहाँ पर हमारे अकाउंट में 15,400 रुपये होंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ऐसा रहा हमारा प्रोग्राम। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना। आपको इसका स्क्रीनशॉट जो है वो वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको किसी भी कॉलेज में अगर प्रोजेक्ट सबमिट करना हो तो आपको मुझे सिर्फ उसका स्टेटमेंट आपको कमेंट में डालना है। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आपकी रिक्वेस्ट पर, और रिक्वेस्ट में आपको शाउट आउट मिलेगा। उसका भी कुछ उसकी जिसकी भी डिमांड होगी उसको शाउट आउट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।